अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कमर अब्बास पाक बंगला ब्लॉग से। बहुत सारे अहबाब जो हैं वो पूछते हैं कि बांग्लादेश में जो है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली जो है पाकिस्तानियों के लिए। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा भी हैं कम भी हैं, डिपेंड करता है आपकी जो है फ़ील्ड पे, आपके एक्सपीरियंस पे। जैसा कि यहाँ पे टेक्सटाइल का स्कोप बहुत ज़्यादा है, स्टील इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इंजीनियरिंग रेलिवेंट जॉब ज़्यादा हैं, आईटी रिलेटेड जॉब्स हैं, और इसके अलावा और जो है छोटी मोटी जॉब्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं टेक्सटाइल की। तो टेक्सटाइल में जो है आपकी मैनेजिंग में जो है जो मैनेजमेंट वर्क हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। और बाकी जो है उसके अलावा टेक्सटाइल में मोस्टली ये होता है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ओनर पाकिस्तानी हैं, तो वो मैनेजमेंट में जो स्टाफ हायर करते हैं वो मोस्टली पाकिस्तानी होता है। इसके अलावा वर्कर्स जो होते हैं वो बांग्लादेश से होते हैं। इसके बाद स्टील इंडस्ट्री में इसी तरह आप सिविल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल या मुख्तलिफ जो है इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दीगर जो इसी तरह फैक्ट्रीज़ हैं या जैसे ऑयल एंड गैस के सेक्टर है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से उसमें डिपार्टमेंट में जॉब आई हुई हैं या किस कैटेगरी की जॉब्स आई हुई हैं। इसमें डिपेंड एक चीज़ लाजमी याद रखें कि आप कभी भी जो है विज़िट वीज़ा पे आके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई ना करें। जब भी आपने अगर इस तरह का कुछ आप प्लान कर रहे हैं कि आपने बांग्लादेश में जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप पाकिस्तान से किसी भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके आएँ, वहाँ से अप्लाई करके आएँ। जब आपकी वहाँ से एम्प्लॉयमेंट कंफर्म हो जाए, आपका एग्रीमेंट फ़ाइनल हो जाए, कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप और वीज़ा वगैरह सारा वर्क कंप्लीट करके दे, तब आप आएँ। अदरवाइज़ आपके आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आके अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से जो आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी वो आपकी लैंग्वेज बेस पे होगी। यानी कि मोस्टली यहाँ पे डिमांड होती है बांग्लादेशी लैंग्वेज की। तो अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको लैंग्वेज का बड़ा मसला होगा। आप अगर तो आपको लैंग्वेज आती है तो फिर तो इधर आके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर एक मसला और आता है कि यहाँ से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप एज़ जो है लोकल वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं, जिसकी पे बहुत कम होती है। अगर आप पाकिस्तान से जो है एम्प्लॉयमेंट कंफर्म करके आते हैं तो आपकी पे जो है एज अ इंटरनेशनल जो है एम्प्लॉयर USD डॉलर्स में होती है। मोस्टली जो मैनेजमेंट में है इसमें गारमेंट्स में टेक्सटाइल में, उनकी जो पेज़ हैं वो तकरीबन $400-500 से लेकर $1000 तक जो है मंथली है। इसके अलावा उनका जो है रहाइश उनकी होती है कंपनी की तरफ से, बाकी खाना और दीगर जो एक्सपेंस हैं वो अपने होते हैं। मेडिकल और वो जो है वो कंपनी की तरफ से होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे जो हैं सेक्टर्स हैं जिनमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी करेंसी जो है उसका इस टाइम जो एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान का जो है उससे अप है, और बांग्लादेश का जो 1 टका है वो पाकिस्तानी ₹2.65 के बराबर है इस टाइम। तो अगर आपको बांग्ला करेंसी में भी पे मिलती है दैन भी आपको बेनिफिट ये है कि आप 2.556 जो है 65 प्लस ले सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ से। जैसा कि यहाँ पे अगर आप कोई पर्सनली काम शुरू कर लेते हैं, लाइक आप अपने उसके मुताबिक प्रोफेशन के मुताबिक आप फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, आप टेलर हैं, आप कोई और काम कर सकते हैं
जो यहाँ पे आप लोकली कर सकते हैं। तो एज़ सच वो उस पर भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कर सकते हैं यहाँ पे रहकर। और वीज़ा का जितना आपका टाइम का होता है उसके बाद आपकी एक्सटेंशन हो जाती है। लाइक आप विज़िट पे आए हैं तो विज़िट का जो है 1 मंथ स्टे मिलता है, उसमें यहाँ आके आप 2 मंथ का स्टे जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट का वर्क वीज़ा है तो वो जो है उसमें भी एक्सटेंशन हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप अपने गूगल वगैरह पे जॉब एड सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपका कोई जानने वाला ऑलरेडी है, कोई दोस्त अहबाब अज़ीज़ व क़ारिब कोई यहाँ पे हैं तो उनके थ्रू भी पता कर सकते हैं। तो एक बाकी जैसे मतलब इंडिया एक इकोनॉमिकली इस टाइम ऊपर जा रहा है, तो वहाँ तो चूँकि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अलाउ नहीं करते। इस तरह उसके बाद बाकी जो श्रीलंका और नेपाल की कंडीशन और बाकी जो कंट्रीज़ हैं एशियन, उनकी हालत इतनी बेहतर नहीं है। तो उनमें जो बांग्लादेश है वो अप जा रहा है। और उसके बाद अफ़गानिस्तान की करेंसी भी आप है, आप अफ़गानिस्तान में भी देख सकते हैं, बांग्लादेश में भी देख सकते हैं। तो ये अपनी आप जो है सेक्टर के मुताबिक, अपनी कैटेगरी के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक जो है और अपने सोर्सेज़ के मुताबिक आप सर्च आउट कर सकते हैं। बाकी वीज़ा का प्रोसेस जो है वो बांग्लादेश के एम्बेसी जो है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी हाई कमीशन है, F6 में, और इसी तरह कराची में भी है। आप जिस भी एरिया से हैं आप उस अपने करीबी उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा तरीक़ाकार है। और फ़र्दर अगर आपको कोई मालूमात दरकार हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।